हे गाइस, वेलकम बैक टू मार्केट का क्विक अपडेट हम देखेंगे क्योंकि 30 जुलाई 38 नहीं 30 जहां पर इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट जीडीपी नंबर्स आने वाले थे, यही टाइम था जहां पर मार्केट में थोड़ी सी वॉलेटिलिटी आती। यू कैन ऑल्सो सी बिटकॉइन की प्राइस तो वैसे इतनी मूव नहीं करी, लेकिन ऑल्ट्स के अंदर हमको करेक्शन देखने को मिल गया। इसी कारण से आई वाज वेटिंग फॉर दिस टाइम जो अब हो चुका है, एंड इसी कारण से बिटकॉइन का थोड़ा ऑल्ट्स का भी अपडेट आपको यहां पर दूंगा। साथ में अगर हम बात करेंगे तो यूएस के अंदर भी अभी करंटली एक क्रिप्टो की पॉलिसी आई जहां पर एक आइडिया मिल रहा है कि किस तरह से रेगुलेशन यूएस फॉर्म यहां पर कर रहा है। मतलब क्रिप्टो आने वाले टाइम के अंदर यूएस के फाइनेंशियल सिस्टम का एक पार्ट बनने वाला है, जो बहुत बड़ी चीज है, जो कि एग्जांपल बाकी कंट्रीज के लिए भी कहीं ना कहीं क्रिएट करता है, स्पेशली इफ वी लुक एट इंडिया। अब यहीं पर अगर हम बात करें, यूएस में वैसे क्रिप्टो रेगुलेशन हो रहे हैं, लेकिन टैरिफ वॉर को लेकर भी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर चुप नहीं है। मतलब अभी रिसेंटली ही लैश्ड आउट ऑन इंडिया, जहां पर उन्होंने बोला कि इंडिया की डेड इकोनॉमी है, साथ में 20% टैरिफ भी लगा दिए क्योंकि हम रशिया से ऑयल बाय करते हैं। प्लस ही सेड लॉट ऑफ स्टफ जो कहीं ना कहीं शो कर रहा है कि यूएस के प्रेसिडेंट और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन जो लगता था कि अच्छे हैं, शायद उतने अच्छे अभी यहां पर है नहीं। साथ में अगर हम बात करें, दुनिया भर में क्रिप्टो रेगुलेशन हो रहे हैं, लेकिन इंडिया की बात करें, एक एक्सचेंज वजीर एक्स जिसको 1 साल से ज्यादा हो चुका है, हैक हो चुके हुए लेकिन अब फाइनली रीवोटिंग जो है स्कीम की उन्होंने यहां पर स्टार्ट कर दी है। लेकिन अगर रीवोटिंग की हम स्कीम की बात करें, अगर सारी रीवोटिंग फेवर में यहां पर होते हैं और कोर्ट उसको अप्रूव कर देता है, तो लोगों को फंड्स कब तक मिलेंगे उसको लेकर मैं आइडिया दूंगा, क्योंकि टाउन हॉल में उन्होंने एक आइडिया दिया कौन से मंथ तक मिल सकते हैं। साथ में कॉइन डीसीएक्स, एक और एक्सचेंज जो रिसेंटली हैक हुआ, वहां से एक शॉकिंग न्यूज निकल के आए, जहां पर कॉइन डीसीएक्स की खुद की कंपनी ने अपने एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एफआईआर दर्ज करवाई है, जहां पर उनका ये बोलना है कि जो एम्प्लॉय था उन्हीं की क्रेडेंशियल्स को जो है हैकर ने किसी तरह से एक्सेस किया, बिकॉज जो लैपटॉप उनको सिर्फ कंपनी ने दिया था अपने इस वॉलेट को मैनेज या काम करने के लिए, उस पर वो दूसरे काम भी कर रहे थे जो कंपनी के बाहर थे। मतलब लॉट ऑफ स्टफ चीजें हैं यहाँ पर जो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। लेकिन गाइज आगे बढ़ें उससे पहले आप चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, अभी तक नहीं कर रखा है, साथ में लाइक भी कर दो, ताकि भाई का मोटिवेशन जो है यहाँ पर बनता रहे। परंपरा चलनी चाहिए यहाँ पर अभी तुरंत। ओके गाइस, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन के अपडेट के साथ। अब अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ये 30 जुलाई के आसपास भी अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल बिटकॉइन की प्राइस में कोई इतना बड़ा मूवमेंट नहीं आया। मोर ओवर हमारा 20 डेली मूविंग एवरेज जो जिसके बारे में हमने बात करी कि भाई जब भी बड़ा मूवमेंट आता है वहां पर जो क्लोजेस्ट सपोर्ट का रेंज रहता है देखने दिखाने के लिए ये प्राइस स्ट्रांग है कि नहीं है या फिर अभी पहले जाने वाले नीचे जाने वाले हैं, वो 20 डेली मूविंग एवरेज हो जाता है। जो आप देख सकते हो अक्टूबर के टाइम पे भी जब हम बड़ा मूवमेंट कर रहे थे, ये देखो 20 डेली ने ही सपोर्ट दिया, यहाँ पर रिसेंटली भी 20 डेली ने ही सपोर्ट दिया। इनफैक्ट अगर हम थोड़ा सा पीछे और चले जाते हैं तो यू कैन इवन लुक हेयर, लाइक बहुत एग्जांपल है, फरवरी 2024 के अंदर भी यहाँ पर ये 20 डेली ने सपोर्ट दिया था। तो उस अकॉर्डिंग करंटली 20 डेली मूविंग एवरेज जो है वो बिटकॉइन की प्राइस को यहाँ पर सपोर्ट दे रहा है, जिसके अकॉर्डिंग लेवल जो है वैसे यहाँ पर 117 के आसपास बन जाता है। ईएमए और मूविंग एवरेज दोनों का लेवल ले रखा है मैंने। लेकिन अभी अगर आप देखोगे एक और इंपॉर्टेंट चीज देखने की ये है कि करंटली बिटकॉइन एक डाउनवर्ड मूविंग चैनल यहाँ पर फॉर्म कर रहा है। यू कैन लुक एट दिस, लाइक ये टॉप का लेवल, ये बॉटम का लेवल, समथिंग दैट वी ऑल्सो सॉ हियर। तो उसके अकॉर्डिंग प्रोबेबिलिटी यहाँ पर बन जाती है, क्योंकि अभी आज इस महीने का आखिरी दिन है, मंथली कैंडल क्लोजिंग भी यहाँ पर होने वाली है, एंड प्लस क्योंकि वीकेंड आ गया, वीकेंड में थोड़ा सा ऐसे ही रहता है, इतना कुछ होता नहीं है, तो मंडे तक थोड़ा सा एक बेटर आइडिया मिलेगा। लेकिन मैं जो ट्रेड परस्पेक्टिव से अगर मैं देख रहा हूं यहाँ पर, तो अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ पर गिर के अप्रॉक्सिमेटली $113,000 पर जाती है, तो यहाँ पर एक लॉन्ग की ट्रेड बन सकती है नीचे स्टॉप लॉस लगा के। ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है, क्योंकि आप खुद देख सकते हो जब चैनल में मूव करते हैं तो क्या होता है। तो वैसे अगर हम चैनल में मूव करें, रिजेक्ट हो रहे हैं, अगर ऊपर ब्रेकआउट नहीं करें, नीचे आते हैं, तो वो एक अपॉर्चुनिटी वाइज एरिया जो है यहाँ पर बन जाएगा। एक रीजन ये भी है कि अभी 30 जुलाई का तो पूरा जो होना था वो हो गया, लेकिन उसके बाद भी इंटरेस्ट रेट जो फंडिंग रेट देखोगे वो बोलेश ही है, इतना कुछ नेगेटिव हुआ नहीं है। प्लस लॉन्ग एंड शॉर्ट कंपैरिजन भी देखोगे तो उसमें इट्स सेम, मतलब लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ओपन है, तो उससे एक पॉसिबिलिटी जो है यहाँ पर बन जाती है। तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हो। बाकी आई अपडेट यू प्रॉब्ली संडे या मंडे तक जो है, जब मेरे को एक क्लियर पिक्चर जो है यहाँ पर मिलेगी। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम ऑल्ट्स के बारे में बात करेंगे। एज ए कीप ऑन सेइंग गाइस, हमेशा ध्यान रखना है इस मार्केट में, हर बार जंप नहीं करना है। आपको जंप कब करना है, जब मार्केट आपके अकॉर्डिंग, प्लान के अकॉर्डिंग यहाँ पर मूव कर रहा है। इसी कारण से आई वांट यू बिफोर कि ध्यान रखना, डोमिनेंस बढ़ेगी तो ऑल्ट्स गिरेगी। 30 जुलाई का टाइम है, वॉलेटिलिटी आएगी। ऐसे भागने के चक्कर में मत रहो कि 5% का राइज मिस कर दिया, 10% का कर दिया। जब आएगा अपने आप सोच समझ के उस टाइम पे हम कर लेंगे।
तब तक नहीं भी कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम की बात यहाँ पर नहीं है। तो उसी अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे करंटली वैसे बिटकॉइन की डोमिनेंस 61% पे बैठी है। और अभी क्योंकि एक इंपॉर्टेंट चीज जो हो रही है, बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है ना मई 2023 से अगर आप देखोगे एक ही चैनल में मूव कर रही है, जहां पर हमेशा जब भी हम ये बॉटम के ट्रेंड लाइन पे आए, देखो क्या हुआ है, डोमिनेंस फिर से ऊपर की तरफ भागी है। तो अभी फिर से हम उसी क्रिटिकल जोन पे यहां पर आ गए हैं। और मूविंग एवरेजेस अगर मैं निकालूंगा तो वीकली में 50 वीकली मूविंग एवरेज भी इस लेवल पे बैठा हुआ है। अब क्योंकि मंथली क्लोजिंग यहां पर आने वाली है, क्यों इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने प्रीवियसली एक्सप्लेन किया था कि जब भी मंथली चार्ट के अंदर हमको मैकडी की ओपनिंग ऐसी देखने को मिलती है, समथिंग लाइक दिस, तो आप देख सकते हो उस टाइम पे हमको अच्छे ऑल्ट सीजन देखने को मिले। तो यहां पर अप्रोक्सीमेटली 2022 से बिटकॉइन की डोमिनेंस यहां पर मैकडी वाइज मंथली में हमेशा पॉजिटिव रही है। अब फाइनली एक टाइम थोड़ा सा बन रहा है कि भाई यहां पर हम नीचे की तरफ आ जाएं। तो उस अकॉर्डिंग इफ दैट हैपेंस इज गोना बी इंपॉर्टेंट एंड वो मंडे तक एक बेटर आइडिया मिल जाएगा। मैं जो देखना चाहता हूं, मतलब 65 का लेवल भी टॉक्ड अबाउट कि ये एक टॉप यहां पर होना चाहिए, तो उससे वैसे थोड़ा करेक्शन भी है कि हम थोड़ा सा अगर प्राइस वाइज यहां पर ऐसे थोड़ा सा मूव करें और उसके बाद नीचे आके समथिंग लाइक दिस, तो वो बड़ा बेटर यहां पर ऑल्ट कॉइन्स के लिए हो जाएगा। अब ऑल्ट कौन से एरियाज लेने हैं तो उसको लेके भी आई मेक अ डिफरेंट वीडियो। जैसे पहले आपसे शेयर किया था जब सही टाइम था, ऑल्सो टोल्ड यू कब सही टाइम है, अभी थोड़ा ध्यान रखना कि करेक्शन आ सकता है, तो वैसे बाकी आई शेयर। लेकिन ऑल्ट सीजन और बिटकॉइन को लेके भी एक फर्दर अपडेट आएगा जो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी कल की एक बार मंथली ओपनिंग हो जाए तो मैं आपसे वो शेयर करूंगा आने वाले वीडियो के अंदर। बाकी आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं बिटकॉइन को लेके एंड साथ में यहाँ पर ऑल्ट्स को लेके, डू शेयर इन कमेंट्स हाउ यू आर प्लानिंग इट, राइट। अब यहीं पर गाइस नेक्स्ट मूविंग ऑन, हम यहाँ पर मूव करते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर। लेकिन इंपॉर्टेंट अपडेट्स में मूव करो उससे पहले गाइस सब्सक्राइब जरूर कर लेना इफ यू वांट टू स्टे अपडेटेड इन दिस मार्केट। नेक्स्ट 5-6 मंथ्स आर गोना बी इंपॉर्टेंट, द टारगेट्स आर स्टिल द सेम, ऑल्ट सीजन और साथ में बिटकॉइन $130,000-150,000 बाय एंड ऑफ दिस ईयर। साथ में आप टेलीग्राम की हवेली के निवासी भी बन सकते हो जहां पर सारे इंपॉर्टेंट अपडेट, इनफैक्ट ये इंटरेस्ट रेट विंटर से जो भी चीजें हुई ना अभी जो कवर भी करूंगा सारी सबसे पहले हम वहां पर शेयर करते हैं, तो आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो। प्लस यू कैन ऑल्सो साइन अप विद आवर पार्टनर एक्सचेंजेस, इनडायरेक्टली इट विल ऑल्सो सपोर्ट अस, प्लस यू विल ऑल्सो गेट फ्री एक्सेस टू नॉलेजेबल चैनल्स जहां पर स्टफ वी शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट just because you are supporting us। अब अगर हम देखेंगे कल वैसे इंटरेस्ट रेट अनाउंसमेंट देखना था, अच्छी चीज ये होती है अगर इंटरेस्ट रेट रिड्यूस हो जाती। डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रामा भी खूब करे थे, फेडरल रिजर्व चले गए जाके प्रेशर कर रहे हैं कि भाई उसको रिड्यूस करो, केसेस वेसेस बहुत सारी चीजें, तो सबकी निगाह ये थी रिड्यूस करेंगे कि नहीं करेंगे। लेकिन मार्केट स्पेकुलेशन ऑलरेडी बता रहा था कि भाई जितना डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे उतना ज्यादा स्पेकुलेशन ये हो रहा था कि जेरोमी पावेल जो है सुनने वाला नहीं है डोनाल्ड ट्रंप की, वो अपने जो उनको लगता है सही वही वो करेंगे। और हुआ यही, इन दी एंड उन्होंने इंटरेस्ट रेट रिडक्शन जो है यहां पर किया नहीं। अब इंटरेस्ट रेट रिडक्शन क्यों डोनाल्ड ट्रंप पुश कर रहे हैं, क्योंकि अगर 1 to 2% पे इंटरेस्ट रेट आ जाती है तो बैंक्स जो हैं जो अपना पैसा फेडरल रिजर्व के पास रखते हैं वहां से निकाल के लोगों को पिश करेंगे कि भाई ज्यादा इंटरेस्ट लोगों से कमाओ, फेडरल रिजर्व तो बहुत कम इंटरेस्ट दे रहा है, प्लस लोग भी कम इंटरेस्ट पे लोन ले सकते हैं, तो उससे मार्केट फ्लरिश करता है। हमेशा पास्ट के केसेस में ये हुआ है जब भी इंटरेस्ट रेट 1 से 2% में था फेडरल रिजर्व का, तो उस टाइम पे मार्केट फ्लश करें। तो वही चीज डोनाल्ड ट्रंप पुश करना चाहते हैं अपने 4 साल के इस टाइम पे, उनकी भी काफी इन्वेस्टमेंट वगैरह, बट दैट डिडंट हैपन हियर। बट एनीवेज डोनाल्ड ट्रंप को देखेंगे तो वैसे तो बोलते थे, कभी कुछ बोलते कभी कुछ बोलते, कभी बोल भी रहते आई फील रिड्यूस कर देंगे, कल आए बोले कि आई फील आज शायद वो रिड्यूस नहीं करने वाले हैं, शायद सितंबर में इंक्रीज या रिड्यूस या जो भी है वो यहाँ पर कर देंगे। सो दैट गिव्स एन आइडिया कि मतलब डोनाल्ड ट्रंप मतलब बोलते ही रहते, जेरोमी पावेल करते वो है जो उनको वो करना है, इतना सब कुछ ड्रामा होने के बाद भी, राइट। साथ में अगर हम देखेंगे एक और क्रिटिकल चीज थी यूएस के जीडीपी नंबर्स, जो अगर नेगेटिव आते हैं वो अच्छा नहीं होता, रिसेशन का इंडिकेशन देता, जो पॉजिटिव 3% यहां पर आए तो दैट्स अ गुड थिंग कि वो शो कर रहा है कहीं ना कहीं जो भी यूएस में चीजें हो रही हैं, जो स्टॉक मार्केट राइज कर रहे हैं और टैरिफ को लेके भी प्रॉब्ली इट इज वर्किंग आउट इन द फेवर, जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोला कि देखा मैं आया तो मैंने कर दिया, यू आर वेलकम, राइट। अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन अगर हम बात करेंगे क्रिप्टो रेगुलेशन को लेके भी पॉलिसी रिपोर्ट यहां पर पब्लिश हो चुकी है, बहुत बड़ी चीज है। मतलब यूएस के अंदर जैसे नॉर्मल पेमेंट सिस्टम और सारी चीजें बैंकिंग सिस्टम चलता है ना, अब उसका मेजर एक पार्ट क्रिप्टो बनने वाला है, मतलब क्रिप्टो मेन स्ट्रीम जा रहा है यूएस के अंदर। एंड यूएस का हमेशा काम ये रहेगा कि कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो हाँ उसके इनोवेशन को देखो लेकिन सेफ्टी भी साथ में रखो कि हाँ यार बहुत ज्यादा कुछ मिसयूज नहीं हो जाए। और वही ये पॉलिसी यहां पर डिस्क्राइब करता है, जहां पर स्टेबल कॉइन हो, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हो, डिसेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म हो, एनएफटीज हो, कोई भी चीज हो, उन सारी चीजों को लेके उन्होंने आउटलाइन किया कैसे वो यूएस के अंदर उसको रेगुलेट करने वाले हैं ताकि वो लीडर रहें इस नए टेक के अंदर। एक बड़ा लेसन है बाकी कंट्रीज के लिए भी जो आई एम श्योर क्लोजली यहां पर देख रहे हैं, और इंडिया भी स्पेशली अगर अडॉप्ट नहीं किया तो अगेन इट्स गोना बी अनदर रेस व्हिच वी गोना मिस आउट। बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ है जो इस पॉलिसी के अंदर उन्होंने मेंशन किया हुआ है, 166 पेज का ये पूरा रिपोर्ट था। तो इसी कारण से आई वाज थिंकिंग मे बी आई विल डू अ डिफरेंट वीडियो टू एक्सप्लेन। अगर आप चाहते हो आप कमेंट्स में डाल के जरूर बताना, अगर ज्यादातर लोग बोलेंगे देन वी विल डू अ वीडियो ऑन दिस। बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्टफ जो है यहां पर है।
अब यहीं पर नेक्स्ट मूविंग ऑन हम बात करेंगे, इंडिया के ऊपर आ जाते हैं। तो कॉइन डीसीएक्स का एक्सचेंज जो है रिसेंटली हैक यहां पर हुआ था, उसको लेके इंटरेस्टिंग न्यूज यहां पर आई कि कॉइन डीसीएक्स ने अपने ही एम्प्लॉय के अगेंस्ट में एफआईआर फाइल कर दी है, सेइंग कि भाई यही बंदा था हमारा जो एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जिसका नाम है राहुल अग्रवाल, उनका डिवाइस यहां पर, उनकी क्रेडेंशियल्स जो है वो यहां पर कॉम्प्रोमाइज हुई थी और उसी को हैकर ने यूज करके फंड यहां पर चोरी कर लिया $44 मिलियन। अब राहुल को लेके अगर हम बात करेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ऑल्दो ये फुल टाइम एम्प्लॉय थे लेकिन ये साथ में साइड गिग्स भी कर रहे थे, मतलब होता है ना साइड में कोई काम वाम करना, कुछ बनाना हो तो साइड में जॉब्स ले लिए, तो वैसे ही वो पिकअप करते थे क्लाइंट के और वो भी काम करते थे। लेकिन वो काम करने के लिए भी वो वही कंप्यूटर यूज कर रहे थे जो स्पेशली कॉइन डीसीएक्स ने उनको दिया था कि तू बस इसी चीज के लिए यूज करेगा, तेरे किसी और काम के लिए यूज नहीं करेगा, बट स्टिल ही वाज यूजिंग इट। और उसमें हुआ ये कि होता क्या है, बहुत सारे हैकर ना, मतलब वो ह्यूमन कहीं ना कहीं से एक मैनिपुलेशन वो कहीं ना कहीं लेके आते हैं, एक बंदा उनको चाहिए होता है, सोशल इंजीनियर करके किसी तरह से उनको फंसाते हैं, या तो वो जॉब का लालच दे देंगे। जैसे इन्फ्लुएंसर में पता है क्या होता है, इन्फ्लुएंसर में जैसे मेरे साथ भी काफी बार आते हैं और आते हैं कॉल, लेकिन आई एम अवेयर अबाउट दिस, वो आपको बोलते हैं कि वी वांट टू वर्क विद यू, कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपको बोलेगा एकदम से, फॉर एग्जांपल कोई भी बड़ा इथेरियम की तरफ से आ गया या कोई भी ऐसे आ गया, राइट, तो आपको बोलेगा कि आप वी वांट टू वर्क विद यू, आपको ये करना पड़ेगा और आपको फाइल सेंड करवा के किसी तरह से आपके कंप्यूटर में मैलवेयर इंस्टॉल करने की कोशिश करेंगे। तो जॉब के साथ भी वो ऐसे करते हैं कि जॉब, बड़ी अच्छी जॉब आ रही है, आप ये डाउनलोड करो, इसको करो, ये करो, हम इतना आपको पेमेंट कर देंगे, और पेमेंट सेंड भी कर देते हैं इंडिकेट करने के लिए। या फिर कई बार प्रोजेक्ट्स वाले सीईओज के पास वीसी के ईमेल आते हैं फेक कि हम इस वीसी से हैं, टाइगर ग्लोबल से या कोई बड़ी वीसी से, A16Z से, और तो ऐसे सोशल इंजीनियरिंग करके स्कैम होते हैं। और वही केस लगता है यहाँ पर जो मिस्टर अग्रवाल हैं उनके साथ यहाँ पर हो गया, जहाँ पर वो गिग कर रहे थे और हैकर ने उसी का फायदा उठा के कहीं ना कहीं उनके सिस्टम जो है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज कर लिए। अब अगर हम देखेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, 3 से 4 पार्टीज के साथ वो काम कर रहे थे, साथ में 15 लाख रुपए के उनके बैंक में डिपॉजिट आया, जो उस एफआईआर में मेंशन है कि कहां से आए। साथ में व्हाट्सएप के ऊपर किसी जर्मनी से उनके कॉल वॉल भी आए थे, वो भी यहाँ पर एक चीज जो है यहाँ पर हो गई है। सो दिस इज व्हाट इट इज। ऑल्दो राहुल ने यहाँ पर बोला है कि मैंने हैक में मेरा कुछ काम नहीं था, लेकिन हाँ मैं 3-4 अलग अलग एंटिटीज के साथ साइड हसल काम वाम करता था, लेकिन मैं हैक में कुछ था नहीं। अब ये इन्वेस्टिगेशन जो है वो तो करंटली चल रही है। कॉइन डीसीएक्स के सीईओ ने भी बोला है कि सोशल इंजीनियरिंग वाला जो मैं बोल रहा हूँ वो बेसिकली केस हो सकता है, लेकिन इसके ऊपर उन्होंने बोला हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि हमने एफआईआर वगैरह करी है। लेकिन इससे एक बड़ा क्वेश्चन ये बन जाता है कि यार $44 मिलियन का वॉलेट सिर्फ एक ही बंदा क्यों उसको हैंडल कर रहा था, और अगर वही हैंडल कर रहा था तो उस पर क्या ऐसे प्रिकॉशंस नहीं रखे गए थे कि वो दूसरा काम जो उस पर नहीं कर पाए, एक्सेस नहीं कर पाए, या बाहर की चीजें डाउनलोड नहीं हो पाए। मतलब नॉर्मल इंसान फिर भी अगर उसको कोई फाइल सेंड करेगा वो डाउनलोड कर सकता है क्योंकि मे बी अवेयर नहीं है, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो पता होना चाहिए कि यार मेलवेयर मेरे को कोई सेंड कर सकता है, आई नीड टू बी केयरफुल, आई कैन नॉट ओपन ऑन दिस लैपटॉप जहां पर ये हो। और कॉइन डीसीएक्स की तरफ से भी ऐसी सिक्योरिटी इंप्लीमेंटेड क्यों नहीं थी? चलिए कई बार गलतियां हो जाती है, लेकिन उसी से सीखने की चीज यहां पर होती है। तो बहुत सारे क्वेश्चन यहां पर राइज होते हैं जो मे बी आने वाले टाइम पे यहां पर क्लियर होंगे। अब इसको लेके आपके क्या व्यू पॉइंट्स है, डू लेट मी नो। आई नो सबके अलग अलग व्यू पॉइंट्स है, कुछ 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 कुछ, तो वो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। नेक्स्ट मूविंग ऑन, मूव करते हैं हमारे चैंपियन वजीरेक्स टीम के ऊपर। 1 साल हैक को हो चुका है, फाइनली उन्हें रीवोटिंग स्टार्ट कर दी है 30 जुलाई से 6 अगस्त तक चलेगी, जहां पर मैक्सिमम येस वोट आए तो फाइनली कोर्ट को प्रेजेंट करेंगे, वहां पर अप्रूव हो गया तो फिर उसके बाद जाके ये स्कीम पास हो जाएगी। अब इसको लेके ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो वैसे जो वजीरेक्स हैं उन्होंने टाइमलाइन यहां पर दिया। यूजुअली वो बोलते रहते 10 वर्किंग डेज में हो जाएगा, लोगों को फंड मिल जाएंगे, लेकिन जैसा हमने बताया ऐसा होता नहीं है, टाइम इसमें लगेगा। प्रॉब्ली सितंबर तक, अगस्त एंड या सितंबर तक लोगों को पैसे मिलेंगे। लेकिन वजीरेक्स टीम ने कंफर्म किया कि यहां पर जो है अगर सब कुछ सही जाता है तो सितंबर एंड या अक्टूबर तक लोगों को पैसे जो हैं यहां पर मिलेंगे। तो वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज, क्या आप लोग फेवर में वोट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, और क्यों, वो भी आप कमेंट्स में डाल के जरूर यहां पर बताना। बाकी अगर हम बात करेंगे यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने अपने ड्रामा जो है यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, जहां पर उन्होंने इंडिया के ऊपर लैश आउट करना स्टार्ट किया, जहां पर 20% टैरिफ लगा दिए, ये बोलते हुए कि इंडिया कैसे रशिया से ऑयल को बाय कर रहा है, यूएसए हमेशा वेपन्स कम खरीदते हैं, रशिया से खरीदते हैं। इनफैक्ट उन्होंने ये भी बोला कि पाकिस्तान के साथ हम ऑयल एक्सट्रैक्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, मे बी इंडिया फ्यूचर में पाकिस्तान से ऑयल बाय करेगा। तो बहुत ही ज्यादा टेंशन जो है डोनाल्ड ट्रंप क्रिएट कर रहे हैं, एंड वी हैव सीन दिस, ही डज दिस विद एवरीवन लाइक अ बुली। सबको इतना प्रेशराइज करते हैं सो दैट वो दबे, और दबे नहीं तो बाद में बैक पैटल करते हैं। तो दैट्स द सेम थिंग दैट ही इज डूइंग। लेकिन इससे एक बड़ा क्वेश्चन अब ये बन जाता है कि मतलब जैसे वी वर सीइंग कि यूएस के प्रेसिडेंट इंडिया के प्राइम मिनिस्टर काफी क्लोज हैं, लेकिन अब क्लियरली वो दिख रहा है कि यार डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है, वो अपना काम वैसे ही वो कर रहा है। इंडिया को अपने बेनिफिट्स, अपने सेल्फ इंटरेस्ट देखने जरूरी है, जो उन्होंने भी बोला कि भाई टैरिफ वेरिफ लगा दिया लेकिन हम अपना सेल्फ इंटरेस्ट देखेंगे। तो उस अकॉर्डिंग इंडिया की तरफ से भी ये इंपॉर्टेंट होगा भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना, और ये जो डोनाल्ड ट्रंप की बुलिंग है उसके ऊपर रिप्लाई करना, क्योंकि दिस इज वॉट ही, डोनाल्ड ट्रंप को जितना जो दबाने वाला मिलेगा ना वो उतना दबाता है।
तो वही चीज़ है, जितना आप दबोगे उतना दबेगा। पहले भी वही चीज़ करिए बाकी कंट्रीज के साथ, आज भी यही कर रहे हैं और यूएस भी यही करता हुआ है। तो दैट्स व्हाट्स हैपनिंग है। तो गाइस ओवरऑल आज की वीडियो में यही अपडेट है। आई थिंक मेरी बैटरी भी जाने वाली है लैपटॉप के यहाँ पर, लेकिन इफ यू लाइक द अपडेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब। बाकी नीचे कमेंट में डाल दो कौन कौन से ऑल्ट्स देख रहे हो, क्या व्यू पॉइंट है मार्केट को लेकर, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ ताकि बैटरी खत्म नहीं हो जाए। और सब्सक्राइब कर लेना और सब कुछ कर लेना और जो भी करना है जो भी कर लेना, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस। अपडेट वीडियो आएगा जल्दी, वीकेंड ध्यान रखना ऑल्ट्स एंड बाकी सही चीजों को लेकर। थैंक यू।